हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में जो एक बॉटनिस्ट थे, पंचानन माहेश्वरी के बारे में। ध्यान समझिएगा, पंचानन माहेश्वरी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उनका बायो में क्या क्या योगदान है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पंचानन माहेश्वरी, बॉर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर, राजस्थान। पंचानन माहेश्वरी rose to become one of the most distinguished botanists not only of India but of the entire world। पंचानन माहेश्वरी का जन्म जो है वह राजस्थान के जयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में। पंचानन माहेश्वरी का जन्म 1904 में जयपुर में हुआ था। ठीक है। रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ इंटायर वर्ल्ड। वे केवल इंडिया के ही नहीं बल्कि इंटायर वर्ल्ड, समस्त विश्व के अत्यंत ही प्रतिष्ठित बॉटनिस्ट थे। ठीक है। तो पंचानन माहेश्वरी जो हैं केवल इंडिया से ही रिलेटेड बॉटनिस्ट नहीं हैं, यह पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड बॉटनिस्ट हैं। उनकी जो प्रसिद्धि है, उनकी जो ख्याति है, वह पूरे विश्व में है, केवल भारत से ही रिलेटेड नहीं है। ही मूव टू इलाहाबाद फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद गए। ठीक है। वेयर ही ऑब्टेन्ड हिज DSc ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज, जहाँ पर उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। ठीक है। वेयर ही ऑब्टेन्ड हिज DSc ड्यूरिंग हिज कॉलेज डे, वो अपने कॉलेज के दिनों में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। हिज कॉलेज डे ही वॉज इंस्पायर्ड by Dr. W. Dudgeon, an American missionary teacher, to develop interest in botany and especially morphology। ठीक है। अब उन्होंने अपने कॉलेज के समय ही अमेरिका के एक मिशनरी टीचर थे, डॉक्टर W. डडजियन। ठीक है। उनसे ये बहुत प्रभावित हुए, जिससे वे बॉटनी में काफ़ी इनका इंटरेस्ट जगा, स्पेशली मॉर्फोलॉजी में। ठीक है। तो कॉलेज के दिनों में वह एक अमेरिका के मिशनरी अध्यापक डॉक्टर W. डडजियन से प्रभावित हुए, उनसे प्रेरणा लिए और बॉटनी में विशेषकर से जो मॉर्फोलॉजी सेक्शन है उनका अध्ययन उन्होंने स्टार्ट किया। हिज टीचर वंस एक्सप्रेस दैट इफ हिज स्टूडेंट प्रोग्रेस अहेड ऑफ हिम इट विल गिव हिम ए ग्रेट सेटिस्फैक्शन। इनके जो टीचर्स थे, ठीक है, उन्होंने अपने एक विचार रखा। इनके टीचर जो है इनके बारे में विचार रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वह प्रोग्रेस करके उनसे भी ऊपर चला जाए, उनसे भी ऊपर निकल जाए, तो उन्हें अत्यधिक संतोष प्राप्त होगा, उन्हें ग्रेट सेटिस्फैक्शन होगा। अगर उनका स्टूडेंट जो है उनसे भी आगे निकल जाए तो उनको जो है ग्रेट सेटिस्फैक्शन होगा, अत्यधिक संतोष होगा। दीज वर्ड encouraged पंचानन टू inquire what he could do for his teacher it return। यह शब्द जो थे, टीचर के ये शब्द जो थे, वे पंचानन को, ठीक है, प्रोत्साहित किया, इंकरेज किया, जिसके बदले में उनके लिए वह क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो ये शब्द जो थे वे पंचानन माहेश्वरी को काफ़ी इंकरेज किया और उन्होंने सोचा कि वह टीचर को कैसे इस शब्दों की कीमत चुकाई जाए, इसको कैसे रिटर्न किया जाए, इसके लिए क्या वो कर सकते थे। He worked on
embryological aspect. He worked on embryological aspects and popularized the use of embryological characters in taxonomy. ठीक है, उन्होंने एम्ब्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं पर कार्य किया, जो भी एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड संभावनाएं थीं, एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थे, उन पर उन्होंने वर्क किया. पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टेक्सोनॉमी. ठीक है, जो भी एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे टेक्सोनॉमी में, उसको उन्होंने पॉपुलराइज किया, लोकप्रिय किया, लोगों तक उसकी सूचनाओं को पहुंचाया. ही इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर. ठीक है, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में बॉटनी डिपार्टमेंट की स्थापना की. ठीक है, और यह जो सेंटर है वो आज भी टिश्यू कल्चर एंड एम्ब्रियोलॉजी का रिसर्च सेंटर है, का एक मेन रिसर्च सेंटर है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है. एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर का, जिसे पंचानन माहेश्वरी ने ही इस्टेब्लिश किया था. ठीक है, ही ऑल्सो emphasized the need for initiation of work on artificial culture of immature embryos. इसके अलावा उन्होंने एमेच्योर एम्ब्रियोज जो हैं, इमेच्योर एम्ब्रियोज अर्थात अपरिपक्व भ्रूण जो हैं, जो अभी मेच्योर नहीं हुए हैं एम्ब्रियो, इमेच्योर एम्ब्रियोज के आर्टिफिशियल कल्चर के लिए. ठीक है, जो आर्टिफिशियल कल्चर है किसका, इमेच्योर एम्ब्रियो का, उस पे उन्होंने कार्य करने पर बल दिया. ही ऑल्सो एम्फेसाइज द नीड फॉर इनिशिएशन. ठीक है, उन्होंने एम्फेसाइज किया, प्रेस किया, फोर्स किया कि स्टार्ट किया जाए, इनिशिएट किया जाए इमेच्योर एम्ब्रियोज जो हैं उनका आर्टिफिशियल कल्चर के लिए. जो इमेच्योर एम्ब्रियोज हैं उनका आर्टिफिशियल कल्चर हो, इस पर उन्होंने इम्फोर्स किया. These days, टिश्यू कल्चर हैज बिकम ए लैंडमार्क इन साइंस. आज की अगर बात किया जाए तो टिश्यू कल्चर जो है वह साइंस के क्षेत्र में एक लैंडमार्क है. ठीक है, साइंस के क्षेत्र में क्या है, एक लैंडमार्क है, ऐतिहासिक घटना है. दिस डे टिश्यू कल्चर हैज बिकम ए लैंडमार्क इन साइंस. हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रावेरियन पॉलिनेशन ऑन वर्ल्ड वाइड एक्लेम. ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन है या फिर जो इंट्रावेरियन पॉलिनेशन है, इस कार्य को उन्होंने, इस कार्य के लिए उनकी विश्व भर में एक्लेम हुआ, विश्व भर में इनकी जय जयकार हुई. ठीक है, तो उनके वर्क के लिए जो उन्होंने किया टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन में, ही वॉज ऑनर्ड विथ फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, FRS. ठीक है, इन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से फेलोशिप मिला. इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस. ठीक है, इंडियन साइंस एकेडमी और दूसरे जो अन्य इंस्टीट्यूशंस थे वे इन्हें सम्मानित किए. ठीक है, उसके द्वारा इनको सम्मानित किया गया. ही इंकरेज जनरल एजुकेशन एंड मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्कूल एजुकेशन
by his leadership in bringing out the very first textbook of biology of higher secondary school published by NCERT in 1964. ठीक है, इन्होंने जो है सामान्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। ही इनकरेज जनरल एजुकेशन, इन्होंने सामान्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया। एंड मेड ऑफ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्कूल एजुकेशन, और इन्होंने स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाय हिज लीडरशिप इन पब्लिश आउट द वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी इन 1964। एनसीईआरटी के द्वारा 1964 में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जो बायोलॉजी की पहली बुक थी, फर्स्ट टेक्स्ट बुक थी, वह इन्हीं के नेतृत्व में प्रकाशित किया गया था, इन्हीं के नेतृत्व में पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि पंचानन माहेश्वरी जो हैं उनकी बायोलॉजी में काफ़ी भूमिका है। पंचानन माहेश्वरी का जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, नवंबर 1904 में। वे केवल भारत में ही नहीं, नॉट ओनली इन इंडिया, भारत के ही नहीं बल्कि एंटायर वर्ल्ड, समस्त विश्व के अत्यंत ही प्रतिष्ठित बॉटनिस्ट रहे। ठीक है, उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद गए, जहां पर उन्होंने डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। ड्यूरिंग हिज कॉलेज के दिनों में ही वे डॉक्टर डब्ल्यू डडजियन से काफ़ी इंस्पायर हुए, प्रभावित हुए, जो अमेरिकन मिशनरी के अध्यापक थे, टीचर थे। ठीक है, टू डेवलप इंटरेस्ट इन बॉटनी, जिनके द्वारा इनमें बॉटनी में इंटरेस्ट पैदा हुआ, और स्पेशली रूप से मॉर्फोलॉजी में। इनके जो शिक्षक थे वे अपने विचार व्यक्त किए। एक बार उन्होंने अपना विचार रखा कि अगर उनका कोई विद्यार्थी जो है इतना प्रगति करे कि उनसे भी ऊपर निकल जाए तो उन्हें इससे अत्यधिक संतोष प्राप्त होगा। दिस वर्ड इंकरेज पंचानन टू इंक्वायर व्हाट ही कुड डू फॉर हिज टीचर रिटर्न। यह जो वर्ड्स थे, शब्द थे टीचर के, पंचानन को प्रोत्साहित किया कि रिटर्न में उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, टीचर के लिए क्या कर सकते हैं। ही वर्क ऑन एम्ब्रोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर इन टेक्सोनॉमी। ठीक है, उन्होंने एम्ब्रोलॉजिकल एक्सेप्ट्स जो हैं उस पर कार्य किया, और इसके लिए जो है उन्होंने टेक्सोनॉमी जो है का यूज जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। ठीक है, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बॉटनी का एक, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की स्थापना की, जो आज जो है एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर में रिसर्च का एक प्रमुख सेंटर है। इसके अलावा उन्होंने एमेच्योर एम्ब्रियो को आर्टिफिशियल कल्चर, ठीक है, एमेच्योर एम्ब्रियो को आर्टिफिशियल कल्चर पर फोर्स किया, आगे ले जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। These days टिश्यू कल्चर हैज़ बिकम लैंडमार्क इन साइंस। आज के दिन जो टिश्यू कल्चर जो है वह साइंस में एक विशेष घटना है, लैंडमार्क है। हिज वर्क टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रावेरियन पॉलिनेशन ऑन वर्ल्ड वाइड एक्लेम। ठीक है, उनका जो वर्क था टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रावेरियन पॉलिनेशन, इस कार्य के लिए उनका विश्व भर में जो है जय जयकार हुई। ही वॉज ऑनर्ड विथ फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन।
उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से फेलोशिप मिला। इंडियन साइंस एकेडमी और अन्य जो संस्थान थे उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। इन्होंने शिक्षा को प्रोत्साहित किया, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। एनसीईआरटी जो है 1964 में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए बायोलॉजी की पहली बुक जो है इन्हीं के नेतृत्व में पब्लिश किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके पंचानन माहेश्वरी के बारे में। थैंक यू।